और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां लिफ्ट हादसे की जांच पूरी हुई है। जांच समिति ने हादसे को लेकर के जांच पूरी कर ली है। लिफ्ट गिरने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पूरी हो गई है। डीएम ने हादसे की जांच के लिए टीम का गठन किया था, समिति गठित की थी और लिफ्ट में इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगे थे। और बताया जा रहा है कि एडीएम की निगरानी में बनी समिति ने जांच पूरी कर ली है और अब इस जांच की रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। अब डीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद तमाम चीजों को लेकर खुलासा हो सकता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लिफ्ट गिरने की वजह से 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सामने आया था और प्रकाश में आया था। लिफ्ट हादसे अमूमन देखने को मिलते हैं और एक और ये हादसा था जहां पर देखा गया कि 9 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से पूरी खबर है, जहां लिफ्ट हादसे की जांच अब पूरी हो गई है और जांच समिति ने हादसे को लेकर के जांच पूरी कर ली है और इस रिपोर्ट को अब सौंपा जाएगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं खुलासा हो सकता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या कारण रही, किस तरह की लापरवाही इस पूरे हादसे को लेकर रही है। तो इस पूरी लिफ्ट हादसे को लेकर के कायदा कहीं जांच समिति को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अमित, देखिए जिस तरीके से ये पूरी खबर थी, ये कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और अब अगर बात करें तो समिति ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पूरी कर ली है। कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी? देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ था ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। लिफ्ट गिरने से 9 लोगों की जान गई थी और सभी मजदूर वर्ग के ये लोग थे। इस पूरे मामले में 2-3 लेवल पर जांच कमेटी बनाई गई थी। एक जांच कमेटी जिलाधिकारी द्वारा जो बनाई गई थी एडीएम की अध्यक्षता में, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट पूरी हो गई और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी खराबी के चलते उस लिफ्ट को चलने दिया गया, जबकि उसको रोक लेना चाहिए था। जो इमरजेंसी ब्रेक लिफ्ट के अंदर लगते हैं वो ब्रेक भी नहीं लग पाए, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। आज शायद ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें दिख सकती है। दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर थाना बिशरख में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें भी एक आरोपी को वांछित घोषित किया है, वांटेड घोषित किया, नॉन अवेलेबल वारंट उसके खिलाफ जारी किए गए। 2 से 3 लोगों की उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी इस हादसे को लेकर एक जांच करा रहा है। वो जांच रिपोर्ट भी आनी बाकी है। तमाम जांच रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है एक प्रभावी कार्रवाई के तौर पर देखी जा सकती है जो भी लापरवाही लोग होंगे, क्योंकि अम्रपाली का एक प्रोजेक्ट था और इसको एनबीसीसी द्वारा तैयार किया जा रहा था। वहां पर शुरुआती जांच में इस बात की जानकारी जरूर मिली थी कि जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने बारिश होने के बावजूद, लिफ्ट में खराबी होने के बावजूद मजदूरों को उस लिफ्ट में सवार होने का आदेश दिया था और जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर जा रहे थे तभी 12वें फ्लोर से सीधा जमीन पर वो लिफ्ट आकर गिरी, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई थी। लिफ्ट फंसने के मामले लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सामने आते रहते हैं। अब देखना होगा इस मामले में तीनों कमेटी, एक तरफ पुलिस जांच कर रही है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जांच की जा रही है और जिला प्रशासन की तरफ से डीएम के आदेश पर भी ये जांच की गई थी। तीनों रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई किस तरीके की होगी ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर अमित, तो मैं चाहूंगी इस खबर पर आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित।